इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो गया है। जनता टीवी की खबर पर मुहर लगी है। बड़ी जानकारी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो गया है और अटकलों का जो बाजार था वो अब पूरी तरह से यहां पर समाप्त होता हुआ। चूंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का जिस तरह से ऐलान हुआ है, जनता टीवी की खबर पर मुहर लगी है। चूंकि जनता टीवी ने बहुत ही प्रमुखता से इस खबर को दिखाया है और जनता टीवी की ओर से कई नामों को पहले से बताया जा रहा था, जिस पर अब मुहर लगता हुआ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के टीम का जो है वो नई टीम का ऐलान हो चुका है। तो आपको बताते चले कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो गया है और नई टीम के ऐलान में बहुत ही नए चेहरे को यहां पर जगह दी गई है। नए लोगों को तरजीह दिया गया है। विनोद तावड़े, सुनील बंसल राष्ट्रीय महासचिव बनेंगे। बड़ी जानकारी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हुआ। जनता टीवी की खबर पर मुहर लगती हुई स्मृति ईरानी राष्ट्रीय महासचिव बनाई गई हैं। विनोद तावड़े, सुनील बंसल राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। स्मृति ईरानी को भी बड़ी जिम्मेदारी यहां पर मिलती हुई जनता टीवी की खबर पर मुहर लगती हुई। तो स्मृति ईरानी राष्ट्रीय महासचिव बनाई गई हैं। विनोद तावड़े, सुनील बंसल राष्ट्रीय महासचिव बने हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो चुका है और इस टीम के ऐलान में सबसे पहला नाम आपको बताते चले कि सबसे पहला नाम इसमें सामने आया है। विनोद तावड़े, सुनील बंसल राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। स्मृति ईरानी को भी इसमें तरजीह दिया गया है। स्मृति ईरानी को भी रखा गया है और जनता टीवी सुबह से ही इस खबर को दिखा रहा है कि स्मृति ईरानी का नाम सबसे आगे चल रहा था। राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी को यहां पर बनाया गया है। विनोद तावड़े, सुनील बंसल राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। स्पर्श शर्मा इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। स्पर्श, क्या अपडेट आता हुआ इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नए जो टीम है उसका ऐलान हो गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये नई टीम जो है बन गई है, जिसमें जो 13 नाम है वो बतौर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जोड़े गए हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, हमने पहले भी जानकारी दी थी कि BL संतोष ही एक बार फिर से रहेंगे, तो उनको जो है एक बार फिर से वही जिम्मेदारी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जो सह महामंत्री है उनकी भी जिम्मेदारी वैसे ही देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, जिसमें शिव प्रकाश और सौदान सिंह वो राष्ट्रीय संगठन सह महामंत्री देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रीय महामंत्री है उनकी टीमों में बड़ा बदलाव और बड़े ऐलान जो है देखने को मिलते हुए नजर आए। करीब 16 राष्ट्रीय मंत्री जो महामंत्री है वो बनाए गए हैं। सबसे पहले अगर हम जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए उनके संदर्भ में जानकारी दें तमाम दर्शकों को, वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रही है, राजस्थान से आती है, उनकी जो जगह है वो सीधे तौर पर जो है इस पूरी लिस्ट में देखने को मिलते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा उत्तराखंड से तीरथ सिंह रावत को शामिल किया गया। इसी तरीके से दिल्ली से राम माधव है, उड़ीसा से बैजयंत पांडा, आंध्र प्रदेश से डी पुरंदेश्वरी, उत्तर प्रदेश से रेखा वर्मा और गुजरात से वर्धन भाई दोषी की बात करें तो इनको शामिल किया गया है। पंजाब से मनप्रीत सिंह बादल का नाम देखने को मिलता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश से लाल सिंह आर्या और कर्नाटक से नागराज AM नागराज की बात करें उनका नाम शामिल है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से भी नाम देखने को मिलते नजर आ रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक तमाम लोगों की जो जगह है वो इस लिस्ट में सीधे तौर पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। जहां तक राष्ट्रीय महामंत्रियों की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, हमने कुछ नाम पहले भी बताए थे, जनता टीवी की खबर पर मोहर लगती हुई नजर आई है। संजय भाटिया हरियाणा से इसमें शामिल किए गए। इसी तरीके से स्मृति ईरानी का नाम शामिल है, विनोद तावड़े का नाम शामिल है, सुनील बंसल उत्तर प्रदेश से जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहा है। इसी तरीके से बात करते हैं अन्य नामों की तो विप्लव कुमार देव जो है उनका भी नाम यहां पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके से सतीश पुनिया जो कि हरियाणा बीजेपी के प्रभारी हैं, उनका नाम जो है देखने को राजस्थान से मिलता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश से गजेंद्र जी बिल्कुल स्पर्श, जिस तरह से ये देखा गया है कि अब पूरी तरह से जो समीकरण यहाँ पर बदला है, यानी नई टीम का यहाँ पर ऐलान किया गया है, कुछ संकेत किस तरह से इसको माना जाए, क्या संकेत है ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस लिस्ट में तमाम समीकरणों को साधा है। युवा चेहरों की बात की जाए वो देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, महिलाओं की बात की जाए महिला देखने को मिल रही हैं, क्षेत्रीय समीकरण की बात की जाए क्षेत्रीय समीकरण जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और लिस्ट इसलिए भी पढ़ना जरूरी हो जाता है क्योंकि सभी लोग जानना चाहते हैं कि किसका नाम जो है इस लिस्ट में निकलकर सामने आया है, कौन कहां से जो है जो प्रतिनिधित्व है वो करता हुआ जो है नजर आ रहा है। इसलिए हम जो नाम बता रहे हैं, जिस प्रकार से स्मृति ईरानी केंद्र में मंत्री रही हैं, पिछले कुछ समय से हम देख रहे थे कि उनके पास में कोई दायित्व नहीं देखने को मिलता नजर आता था। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में चूंकि विधानसभा चुनाव भी आने वाले समय में, इसलिए उनकी जो जिम्मेदारी है वो जो है महामंत्री के तौर पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। इसी तरीके से सतीश पूनिया जो कि हरियाणा बीजेपी के प्रभारी है, उनको एक बार फिर महामंत्री बनाने का काम किया है। संजय भाटिया संगठन के रूप में लगातार पिछले लंबे समय से जो है कार्य कर रहे थे। देश के अलग अलग राज्यों में कहीं पर भी विधानसभा चुनाव होते थे तो संजय भाटिया को भारतीय जनता पार्टी जो है स्पेशली ड्यूटी लगाकर जो है संगठन का कार्य लगाने के लिए जो है भेजती हुई नजर आती थी। और अब जो है उनको महामंत्री का पद भी जो है केंद्र में सीधे तौर पर मिलता हुआ नजर आया। इसी तरीके से मध्य प्रदेश से जो कविता पाटीदार है उनका नाम जो है शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश की झलक जो है हर उपाध्यक्ष की, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की बात की जाए या फिर महामंत्रियों की बात की जाए, उसमें ज्यादातर इसलिए भी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए राष्ट्र महामंत्री के तौर पर जो भोला सिंह है उत्तर प्रदेश से, वो देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से झारखंड की बात करें तो प्रदीप वर्मा जो है उनको जगह मिलती हुई नजर आई है। संदीप पाठक, ये एक बड़ा नाम देखने को मिलता नजर आ रहा है। पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी छोड़कर ये जो नेता थे वो जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए जो है नजर आए थे। तो ऐसे में स्ट्रेटेजिक तौर पर अगर बात करें संदीप पाठक का आम आदमी पे किस तरीके का जो है स्टैंड था, वो हम जानते हैं कि पंजाब में चुनाव में भूमिका निभाने में, जीतने की भूमिका निभाने में संदीप पाठक एक बड़ा नाम देखने को मिलते हुए नजर आते। तो अब उनको जो है राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर जो है जो बीजेपी है यानी नितिन नवीन की नई टीम है उसमें जगह मिलती हुई जो है नजर आई। इसी तरीके से जो अनिल एंटनी है वो जो है केरलम से रखे गए हैं, कांग्रेस में पहले हुआ करते थे और अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी में है। तो बाहर से आने वालों को भी जो जगह है वो सीधे तौर पर मिलती हुई नजर आई। गुजरात में भी आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, तो गुजरात की बात करें तो रोहन गुप्ता जो कि कांग्रेस में हुआ करते थे, अब उनको राष्ट्रीय महामंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी में भूमिका मिलती हुई नजर आई है। जयप्रकाश की बात करें दिल्ली से, उनको जो है राष्ट्रीय महामंत्री की भूमिका मिली। और इसके अलावा पीयूष गोयल जो है राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के होंगे। इसी तरीके से राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष की बात करें तो राजस्थान से राजेश मंगल जो है उनको जिम्मेदारी दी गई। राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी के संदर्भ में बात करते हैं तो तरुण चुग जो कि हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद बनाए गए थे, उनको राष्ट्रीय कार्यालय की जो प्रभारी है उसकी जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री की बात करें तो महेंद्र पांडे उत्तराखंड से संदर्भ रखते हैं, वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, देखने को मिलते नजर आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में बात करें, संबित पात्रा का नाम भी हमने दिया था, तो नॉर्थ ईस्ट का संयोजक जो है संबित पात्रा को यहां पर बनाया गया है। राजीव बब्बर को भी जो है नॉर्थ ईस्ट का सह संयोजक बनाया गया। और जो दो तीन नाम हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी दे दे। वीडी शर्मा का भी नाम हमने लिया था, मध्य प्रदेश से आते हैं, सांसद है, वरिष्ठ नेता है, उनको प्रकोष्ठ संकुल जो है संयोजक उसकी जिम्मेदारी जो है दी गई है। और हरियाणा से ही आने वाले कुछ और लोगों के नाम अगर हम बताएं किस तरीके से इस लिस्ट में देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया जो अगर बात की जाए तो सह संयोजक के रूप में अरुण यादव जो है उनका नाम भी देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। तो ये कुछ नाम है जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की जो नई और फ्रेश लिस्ट देखने को मिलती हुई नजर आई है उसमें जो है देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल स्पर्श, जैसा कि आपने जिक्र किया है कि यहाँ पर सभी राज्यों से लोगों को देखा गया है कि किस तरह से नई टीम के ऐलान के दौरान किस तरह से सभी लोगों को एक साथ एक पटल पर लाने की तैयारी और जोड़ा भी गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इससे आगे क्या चुनाव में इस तरह से आगे बढ़ाएगी इनको, या फिर इससे इनका क्या मकसद है जिस तरह से इस बड़े बड़े नामों को इसमें जोड़ा गया है और जोड़ने की रणनीति क्या है, इसका जिक्र करें अगर स्पर्श। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम समीकरण साधे हैं इस लिस्ट के जरिए, चाहे चुनाव के संदर्भ में समीकरण की बात की जाए या फिर जो दूसरे पार्टियों से आने वाले नेता हैं उनको भी तरजीह इस लिस्ट में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से कहा जा रहा था कि युवा चेहरे भी इस लिस्ट में देखने को मिलते हुए नजर आएंगे, तो युवा चेहरे भी इस लिस्ट में सीधे तौर पर देखने को मिलते हुए जो है ऑलरेडी दिखाई जो है पड़ रहे हैं, ताकि जो जेनजीज के साथ में संवाद की बात होती हुई नजर आती है उनकी जगह इस लिस्ट में जो है बनती हुई नजर आई है। दो चार नाम और बता दें क्योंकि अलग अलग
अलग जो मोर्चों के अध्यक्ष है उनको लगाने का भी काम जो है वो इस लिस्ट के जरिए जो है नितिन नवीन की नई टीम में देखने को मिलता नजर आ रहा है। युवा मोर्चा के अध्यक्ष जो है हेमांग जोशी, वो गुजरात से आते हैं, उनकी जिम्मेदारी जो है लगाई गई है। महिला मोर्चा के रूप में जो छत्तीसगढ़ से आती है वरिष्ठ नेता रूप कुमार चौधरी, उनकी जिम्मेदारी जो है सीधे तौर पर लगाई गई। ओबीसी के तौर पर मध्य प्रदेश से आने वाले नेता अमरपाल मौर्य जो है जिम्मेदारी संभालते हुए जो है नजर आएंगे। और इसी तरीके से एससी मोर्चा की बात करें तो बिहार से शिवेश कुमार राम की जो जिम्मेदारी है वो लगाई गई है। राजस्थान से मन्नालाल रावल को एसटी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। और अल्पसंख्यक मोर्चे की बात करें तो कुंवर बासित अली उत्तर प्रदेश से संदर्भ रखते हैं। तो ये अब लिस्ट जो समझ आ रही है उसमें सीधे तौर पर ये देखने को मिलता नजर आ रहा है कि पूरा देश का प्रतिनिधित्व किस तरीके से हो। खासतौर पर दक्षिण के राज्यों को भी हमने देखा कि डी पुरंदेश्वरी जैसे नेताओं को जो जगह है वो सीधे तौर पर मिलती हुई जो है नजर आई। और चूंकि कई राज्यों में चुनाव होने हैं, पंजाब के संदर्भ में बात करें संदीप पाठक की भूमिका हम देखने को मिल रही है, तरुण चुग की भूमिका देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हमने देखा कि कई सारे नाम ऐसे देखने को मिलते हुए इस लिस्ट में नजर आ रहे हैं। तो चाहे उसमें चुनावी भूमिका के लिहाज से बात की जाए या फिर क्षेत्रीय समीकरण की बात की जाए, युवाओं को, महिलाओं को, सभी को भागीदारी देने की कोशिश होती हुई नजर आई। और उसके साथ साथ सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि ना केवल आने वाले चुनाव बल्कि 2029 के चुनाव या फिर उसके आगे के चुनाव, जो नई पीढ़ी तैयार करने की बात होती है, उस पर झलक जो है इस लिस्ट में सीधे तौर पर देखने को मिलती हुई नजर आई है। चलिए, बहुत शुक्रिया स्पर्श तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।